दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बैक पेपर के बारे में। दोस्तों बैक पेपर के क्या रूल होते हैं, आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट या पेपर में बैक लगी है या लग सकती हैं। खासकर दोस्तों फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट को बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है कि बैक पेपर क्या होता है, बैक कब लगती हैं, कितने सब्जेक्ट में लग सकती हैं, उसके लिए मिनिमम कितने नंबर होने चाहिए तब आपके बैक नहीं लगेगी। ऐसे कई सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। तो दोस्तों बैक पेपर के बारे में अगर आपको जानना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरी जानकारी आपको अच्छे से मिलेगी। दोस्तों इसके अलावा आपके कुछ और डाउट हैं तो भी आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। अगर दोस्तों बैक पेपर के बारे में हम जाने शुरुआत से, बैक पेपर वो होता है कि जैसे कि आपके फर्स्ट ईयर में किसी एक सब्जेक्ट में कम नंबर आ जाते हैं, आप पास माने जाते हो, सेकेंड ईयर में चले जाते हो, लेकिन दोस्तों उस सब्जेक्ट का एग्जाम आपको सेकेंड ईयर में भी देना होता है। यानी कि जिस तरह से हम 12th तक जो सप्लीमेंट्री का एग्जाम देते हैं उसी प्रकार से बैक का आपको एग्जाम देना होता है। लेकिन इसे शुरुआत से जानते हैं कि इसके क्या रूल होते हैं और मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट में बैक लग सकती हैं, कैसे लग सकती हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि किसी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट को अगर जानना है कि उसके बैक के क्या रूल होते हैं तो मैं आपको बता दूं कि उनके जैसे कि 2 सब्जेक्ट अनिवार्य सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी और इंग्लिश। इसके अलावा 3 उनके मेन सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट के बारे में मैंने अलग वीडियो में अच्छे से बता रखा है। अगर दोस्तों आपको सब्जेक्ट के बारे में जानना है कि कितने सब्जेक्ट होते हैं, पेपर कितने होते हैं, तो उसके बारे में भी अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। अगर दोस्तों बैक के बारे में जानना है कि जैसे कि आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं और हर सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि 3 सब्जेक्ट होते हैं और 6 पेपर होते हैं, हर सब्जेक्ट के 2-2 पेपर। अब दोस्तों इसमें आपको मैं बता दूं कि जैसे कि आपके 100 नंबर का अगर पूर्णांक है तो दोस्तों आपको मिनिमम एक पेपर में 36 नंबर लाने होंगे। यानी कि एक सब्जेक्ट में 72 नंबर, क्योंकि एक पेपर आपके 100 नंबर का होगा तो दोस्तों एक सब्जेक्ट आपके 200 नंबर का होगा। इस हिसाब से आपको अगर 100 नंबर का अगर आपके पेपर होता है तो आपको मिनिमम 36 नंबर लाने होंगे। यानी कि 36% आपको अंक लाने होंगे। अगर आपके 50 नंबर का पूर्णांक है तो दोस्तों उसके आपको 36% अंक लाने होंगे, यानी कि 18 नंबर आपको लाने होंगे। कुल मिलाकर ये रूल होता है कि मिनिमम आपको 36 नंबर लाने होंगे। और दोस्तों मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में एक पेपर 100 नंबर का होता है और एक सब्जेक्ट 200 नंबर का हो गया। जैसे कि इसको मान लेते हैं कि हिस्ट्री, इसके अलावा इसको अगर हम भूगोल मान लेते हैं और दोस्तों इसके अलावा हिंदी लिटरेचर इसको मान लेते हैं तो दोस्तों टोटल हम देखें तो 6 टोटल पेपर हैं और दोस्तों 3 सब्जेक्ट हैं और 600 नंबर का टोटल पूर्णांक हो जाता है। अब दोस्तों बैक के क्या रूल होते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपके टोटल 6 सब्जेक्ट हैं और आपको मैं बता दूं कि आपके मैक्सिमम 2 पेपर में बैक लग सकती हैं। क्या दोस्तों 3 पेपर में आपके बैक नहीं लग सकती हैं और आपके मैक्सिमम 2 पेपर में बैक आ सकती हैं। उसका भी कुछ रूल होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपके जो 2 पेपर में कम नंबर आएंगे जिसमें बैक लग सकती हैं, यानी कि जिसमें 36 नंबर नहीं हो रहे हैं और बाकी सब्जेक्ट में 36 नंबर हो रहे हैं तो आपके बैक लग सकती हैं। जैसे कि अगर फर्स्ट सब्जेक्ट के दोनों पेपर में आपके बिल्कुल भी कम नंबर हैं, जैसे कि 10-10 नंबर हैं और बाकी दूसरे सब्जेक्ट के सभी पेपर में अच्छे नंबर है, जैसे 36 से क्रॉस हो रहे हैं, 40, 50, 60, 55 ऐसे कुछ नंबर है, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में होगा कि आपकी बैक लग जाएगी ऊपर के दोनों सब्जेक्ट में। जैसे कि मैं आपको अच्छे से और समझाऊं, ये टोटल आपके 3 सब्जेक्ट हैं और इसके दोनों पेपर में जैसे कि फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर में बिल्कुल भी कम नंबर है, जैसे कि दोनों में 10-10 नंबर है। और दोस्तों इसके अलावा अगर मैं नीचे की बात करूँ तो इसमें आपके पूरे नंबर हैं दोनों पेपर में और इसके भी दोनों पेपर में आपके अच्छे नंबर है। तो इसी स्थिति में फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के दोनों पेपर में आपके बैक लग जाएगी। अगर दोस्तों उल्टा है, जैसे कि इसके दोनों पेपर में अच्छे नंबर है और इसमें कम नंबर है, तो दोस्तों इसके दोनों पेपर में बैक लग जाएगी और बाकी में भी आपके अच्छे नंबर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके सेकंड के दोनों पेपर में कम नंबर है और थर्ड के दोनों पेपर में से किसी एक पेपर में या दोनों में से कम है तो आपके बैक नहीं लगेगी, बल्कि आप फेल माने जाओगे। यानी कि रूल ये कहता है कि आपके जिसमें भी 2 पेपर में कम नंबर आए वो एक ही सब्जेक्ट के दोनों पेपर होने चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट सब्जेक्ट के एक पेपर में कम नंबर आए और इसके अलावा थर्ड सब्जेक्ट के एक पेपर में कम नंबर आ जाए, तो ऐसी स्थिति में भी बैक नहीं लगेगी, बल्कि आप फेल माने जाओगे। यानी कि रूल ये है, अगर आप एक सब्जेक्ट में कमजोर हैं, दोनों पेपर में कम नंबर आए तो आपके बैक लग जाएगी, उसका एग्जाम आप अगले साल दे पाओगे। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा दोस्तों 2 ये रिजल्ट आप अच्छे से देख सकते हैं। ये किसी के फाइनल ईयर के रिजल्ट है। जैसे कि इसके हिस्ट्री के दोनों पेपर में अच्छे नंबर हैं, 56 और 72 नंबर हो रहे हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस में भी आप देख सकते हैं 40 और 60 नंबर अच्छे नंबर हो रहे हैं। इसके अलावा हिंदी लिटरेचर में आप देख सकते हैं एक में इसके 20 नंबर है, जबकि सेकेंड पेपर में इसके 38 नंबर है। और नीचे रिजल्ट में मैं बताऊं तो ये सप्लीमेंट्री लिखा हुआ है, क्योंकि दोस्तों ये 3rd ईयर का रिजल्ट है। इस हिसाब से यहाँ पर सप्लीमेंट्री लिखा हुआ आता है अगर आपके बैक लगती हैं। तो इस हिसाब से इसके हिंदी लिटरेचर के एक पेपर में कम नंबर है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया कि आपके एक ही सब्जेक्ट के दोनों पेपर में कम नंबर है तो भी आपके बैक लगेगी, और उसका उदाहरण भी आप अगले रिजल्ट में देख सकते हैं।
इसके सभी पेपर में अच्छे नंबर हैं। केवल नीचे हम हिंदी लिटरेचर की देखें तो एक पेपर में इसके 30 नंबर है, यानी कि 36 नहीं हो रहे। इसके अलावा सेकंड में इसके 16 नंबर है, यानी कि यहाँ पर भी 36 नहीं हो रहे। फिर भी आप नीचे रिजल्ट देख सकते हैं, फेल नहीं लिखा है बल्कि सप्लीमेंट्री लिखा हुआ है, यानी कि इसके दोनों पेपर में बैक पेपर हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बैक पेपर कैसे लगता है, बैक पेपर क्या होता है। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। साथ ही अपनी शिक्षा को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो भी कर दीजिए।